राम साहब, इंटर कॉलेज की प्राचार्य प्रधानाचार्य महोदया, उनके सब स्टाफ, अभिभावकगण और प्यारे बच्चियों, आज मुझे आपके बीच में आके बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे अपने स्कूल टाइम की याद आ गई। हम भी इंटर कॉलेज में पढ़ा करते थे और ये कैसा समय होता है, उस समय हम लोगों को पता नहीं होता कि जीवन में आगे जाके हमें क्या करना है। लेकिन ये जो समय है आप लोगों का, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। इसमें आप अच्छा कर सकते हो, अच्छा ग्रो कर सकते हो, अच्छी चीजें सीख सकते हो। तो मैं बहुत ज्यादा इधर उधर की बात नहीं करूंगा, आपके मतलब की बात करूंगा। तो आपके मतलब की बात यह है कि आप अपने टाइम को कितने अच्छे से मैनेज कर सकते हो और आपका इंटरेस्ट कौन से सब्जेक्ट में है, कौन से विषय में आपका इंटरेस्ट है, उसी को डेवलप करना है और उसी को आगे लेके जाना है और उसी को अपने कैरियर का आधार बनाना है। किसी को मैथ्स बहुत अच्छा लगता होगा, किसी को फिजिक्स अच्छा लगता होगा, किसी को केमिस्ट्री अच्छी लगती होगी, किसी को बॉटनी अच्छी लगती होगी, किसी को जियोलॉजी अच्छी लगती होगी, किसी को हिस्ट्री, किसी को ज्योग्राफी। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और इंटरेस्ट ऐसा नहीं कि जिसको मैथ्स नहीं आता वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। सामान्यतः जब हम पढ़ा करते थे तो ये माना जाता था कि जिसका मैथ्स कमजोर है वो उसका मतलब अच्छा स्टूडेंट नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। अपने दिमाग, हर बच्चे का दिमाग एक अलग दिमाग होता है और उसका विकास एक विशेष प्रकार से उसका विकास होता है और हमें ये पहचानना है कि हम क्या कर सकते हैं। बेटा इधर ध्यान दो, इधर वो तो मिल ही जाने हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसीलिए तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ पर। जो जन एकता कमेटी है वो आपको स्वेटर वितरण का कार्यक्रम ही इसी का है, उसमें मैं बाद में आऊंगा। पहले आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं तो स्वेटर पे ध्यान बाद में दीजिए। स्वेटर तो मिलना ही है सभी को। तो क्या कर सकते हैं, आपके गुरुजन, आपके टीचर्स, आपके गार्जियंस ये पहचान सकते हैं कि हमारे बच्चे की, हमारी बेटी की क्या टैलेंट क्या है और वो किस दिशा में आगे जा सकती है और आपको खुद को भी पहचानना है। लेकिन आज की डेट में, आज की तिथि में, आज के वर्तमान समय में कई सारे बैरियर्स हैं, कई सारे अवरोध हैं, कई सारे रुकावटें हैं। सबसे बड़ी रुकावट बता क्या है? कोई बता सकता है? बच्चा, कोई बच्चा बता सकता है? मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, मैं भाषण देके जाने वाला नहीं हूं, आपसे बात करके जाऊंगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? मोबाइल फोन। ये सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे बच्चों का, हमारी बेटियों का सबसे ज्यादा टाइम क्या खराब कर रहा है? मोबाइल खराब कर रहा है। क्योंकि इसमें तो समय का पता ही नहीं लगता। आप गेम डाउनलोड कर लो अपने पसंद का और उसको सारा दिन खेलते रहो, आपको समय का पता ही नहीं लगेगा। और गुरुजन या पेरेंट्स कहेंगे कि बेटा पढ़ लो, तो तब लगेगा अरे क्या बात कर रहे हैं, ये पढ़ने को कह रहे हैं देखो। और हमारा इंटरेस्ट तो पढ़ने में है नहीं। मैं सबका कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग बच्चे पढ़ने वाले, उनका इंटरेस्ट भी होगा, लेकिन सामान्यतः ये चीज हमें क्या करती है? अपने पथ में भटकाती है। ये खराब भी नहीं है, ये अच्छा भी है। इसमें कई सारी और मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग उत्तराखंड के हल्द्वानी में इस समय हम लोग मौजूद हैं बनभूलपुरा में स्थित राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज में इस समय जो खिताब कर रहे हैं वो हल्द्वानी के एसपी सिटी हैं हरबंस सिंह। उसके अलावा यहाँ पर कई अतिथि भी हैं, थाना अध्यक्ष नीरज भाकुनी भी हैं और ये सारा जो प्रबंध किया है आज जन सेवा एकता कमेटी की ओर से। आज यहाँ पर जो निर्धन बच्चे हैं, लड़कियाँ हैं, उनका स्वेटर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन का एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया है और उनकी मदद करने के लिए, पढ़ाई में उनके कोई प्रॉब्लम ना है, उसलिए आज यहाँ पर ये सारे लोग जमा हैं। जन सेवा एकता कमेटी लगातार इस तरह के कार्यक्रम करती है और वो निर्धन लोगों के साथ खड़ी होती है, चाहे गरीब बेटी की शादी का मामला हो या किसी गरीब का अस्पताल में इलाज का मामला हो। इस स्कूल में भी वो सन 2019, सन 2021 में भी इस तरह का आयोजन कर चुके हैं। हम लोगों का फर्ज बनता है कि उनका हौसला बढ़ाना, लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन आगे पास करना, ताकि इस तरह से आगे लोग और भी हेल्प कर सकें। जन सेवा एकता कमेटी आपस में ही ताउन करके इस तरह के कार्यक्रम करती है और ये इस समय यहाँ पर तकरीबन 150 बच्चों के आसपास
करना क्या है, आप देखेंगे अपने टाइम का कि इस्तेमाल स्वेटर करना। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन करना है। इस समय यहाँ पर अच्छी चीजें सर्च करिए, हरबंस 1 घंटा सिंह 2 हैं। घंटा दीजिए, लेकिन जो अपना मूल काम है, मूल काम आज के वर्तमान समय में आपका मूल काम क्या है, मुख्य काम क्या है, सबसे जरूरी काम क्या है बताओ? पढ़ाई करना। तो सबसे ज्यादा टाइम उसी में देना है। आप अपने समय को विभाजित कर लो, इतने समय से इतने समय तक पढ़ना है, इतने समय से इतने समय तक टीवी देखेंगे, इतने समय से इतने समय तक माँ बाप से बात करेंगे, इतने समय से इतने समय तक खाना खाएंगे। तो इसको क्या करना है, विभक्त कर लेना, टाइम को विभाजित कर लेना। समस्या क्या आएगी? समस्या क्या आएगी? पेरेंट्स क्या कहेंगे, आप हमारे काम में हाथ बटा दो, थोड़ा काम बेटा कर दो, मैं किचन, मम्मी कहेगी किचन में खाना बना रही हूँ, आप हमारी बेटी हो और घर में बैठी हो, थोड़ा मदद कर दो। तो उनकी मदद करने में भी कोई परहेज या दिक्कत नहीं होनी चाहिए, उनके लिए भी समय देना है। वो हमारे गार्जियन है, हमारे माँ बाप है, हमारा ध्यान रखते हैं और उनका ध्यान रखना भी हमारा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बाकी आप लोगों के लिए, आप प्यारे बच्चों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पढ़ाई। और किसी भी अनजान आदमी के टच में नहीं आना है, किसी से कोई बात नहीं करनी है, किसी से कोई वास्ता नहीं रखना है, किसी से कोई घनिष्ठता नहीं करनी है। अपने कौन है? अपने माँ बाप है, अपने भाई बहन है, उससे ज्यादा किसी से बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? ना फोन के माध्यम से और ना प्रत्यक्ष तौर पर, वो हमारी चीज में बाधा उत्पन्न करता। आज हमारा जो मुख्य काम है, जब जीवन का जो मुख्य काम है, सबसे पहले हमें वही करना है। तो किन चीजों से बचना है? अनावश्यक रूप से दोस्ती करने से बचना है। बचना क्या है? नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। ठीक है? आवाज बहुत कम आई है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अपने काम पर ध्यान देना है, अपने माँ बाप की मदद करनी है। और जो ये मोबाइल है ना, इसमें एक अच्छा काम कर देना सब लोग। अगर मदर का फोन हो, पापा का फोन हो, तो एक उत्तराखंड पुलिस ऐप है, उत्तराखंड पुलिस ऐप। वो जिसके पास एंड्रॉइड फोन है उसमें भी आप डाउनलोड कर सकते हो, और जो एप्पल का फोन है उसमें भी डाउनलोड कर सकते हो, उसमें भी है। फायदा क्या है इसका? इसमें कई सारे आइकॉन आएंगे। जब आप उत्तराखंड पुलिस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो इसमें कई सारे ऐप आएंगे। और आप, हमारे प्यारे बच्चों के लिए सबसे बढ़िया ऐप क्या है जो आपके काम की चीज है? गौरण शक्ति। माइंड में नोट कर लो, आपका दिमाग तो बहुत शार्प है। आज की डेट में जब हम पढ़ते थे तो हमारा दिमाग भी बहुत शार्प था। तो इस एज में दिमाग बहुत शार्प होता है। बाद में हम ऐसे हो जाते ना, ऐसे हो जाते तो दिमाग उतना शार्प नहीं रह जाता, उतना तेज नहीं रह जाता। आज की डेट में तेज रहता है दिमाग। सब लोग डाउनलोड करो ज्यादा से ज्यादा, और आप प्यारे बच्चे अपने घर में अपने पेरेंट्स को, अपने रिश्तेदारों को, सबको बताओ आज ही शाम तक। तो कितने उत्तराखंड पुलिस ऐप कितने लोग डाउनलोड कराएंगे? सब लोग डाउनलोड कराएंगे। और कितने लोगों को कराएंगे? सबको। नंबर बता दूं? टारगेट दे दूं? टारगेट एक ना, हमारे सब जगह टारगेट होता है कि हम इतना काम हमने करना है। तो 10-10 लोगों को, सब 10-10 अपने आसपास के जो 10 मोबाइल वाले हैं सबको उत्तराखंड पुलिस ऐप डाउनलोड कराना है। ठीक है? अब आप हाथ खड़ा नहीं किया आपने, करेंगे? बहुत बढ़िया। ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज है। आपके गार्जियंस है, उनके लिए जैसे मोटरसाइकिल चोरी हो गई तो थाने नहीं जाना पड़ेगा एफआईआर करने के लिए। वहीं से फोन उठाओ और वहीं से उसको टाइप करो और वहां से एफआईआर कर दो। इसको कहते हैं EFIR, है ना? ये मतलब इलेक्ट्रॉनिक। आज आने वाला समय जो है वो इलेक्ट्रॉनिक युग है। और कई सारी चीजें जो हमें, देखो आप तो इस एज में हो ना, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगी। पहले होता था दुकान पे जाएंगे, है ना, सामान खरीद के लाएंगे। आज क्या है? मोबाइल खोले और जाएं उस पे और ऑर्डर किया और सामान घर पे। देख, पिज्जा भी घर पे आ रहा होगा, खाना भी घर पे आ रहा होगा, कपड़े भी घर पे आ रहे होंगे, सब कुछ आ रहा है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक युग है, यही इलेक्ट्रॉनिक युग है। और ये हमारे लिए बहुत पावरफुल टूल है, बहुत शक्तिशाली क्या चीज है? एक टूल है। क्या होता है? समय भी बचता है और कई बार पैसे भी बचते हैं। बहुत बड़े बड़े ऑफर आते हैं इसमें, है ना? और
हम इसका यूज अच्छे के लिए करना है, हमने बुरे के लिए नहीं करना है। ये जो मोबाइल फोन है इसका यूज अच्छे के लिए करना है। तो आज से आप लोग ये कहो कि बिल्कुल फोन को यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, कम टाइम के लिए करेंगे और अच्छे प्रयोजन के लिए, अच्छे उद्देश्य के लिए करेंगे, ठीक। और बाकी अगर आपके घर में से कोई भी कहीं जा रहा है, पिताजी जा रहे हैं, बड़े भाई जा रहे हैं, तो उन सबको कहो कि हेलमेट पहन के जाना है। हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। हम आपके कागज चेक नहीं कर रहे हैं। और आप लोग अभी छोटे बच्चे, आप लोग तो स्कूटी चला भी नहीं रहे होंगे, लेकिन आप लोग को दूसरे को बताना है कि पापा नहीं, गलत बात। मैं बता रहा हूँ आपको, मेरा छोटा बेटा था, वो जब 7-8 साल का था, अब वो 12 साल का हो गया है। और जब ना मैं अपनी पर्सनल कार चला रहा होता था और वो मोबाइल में कई सारी चीजें देखता रहता था उस समय में, तो उसको ये था कि जो 100 की स्पीड है हाईवे पे ठीक है, 100 से अगर ज्यादा गाड़ी चलेगी तो इसका मतलब गलत है। तो जैसे ही वो मेरी गाड़ी की स्पीड 100 के आसपास पहुंचती थी तो वो कहता था पापा, कुछ नहीं बोलता था पापा, तो मैं समझ जाता था कि ये कह रहा है कि स्पीड तेज हो रही है ना। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण रोल है। मैंने कभी भी उसके बाद गाड़ी तेज चलाई नहीं। आप अपने पापा को कह दोगे ना तो आपके कहने का जो असर होगा वो किसी के कहने का असर नहीं हो सकता। ये हमने अपने जीवन में महसूस किया। अगर आप पापा को कह देंगे कि पापा हेलमेट पहनना है तो आपकी बात को टाले नहीं सकते, वो आपकी बात मानेंगे ही मानेंगे कि हाँ बेटे ने कहा है तो बात माननी है। बाकी आपके काम की यही चीजें हैं और अपने आप को पहचान के, अपने विषय को पहचान के, अपने समय को कैपिटलाइज करके अच्छे से करना है। और बहुत अनुभवी है आपकी प्रधानाचार्य मैडम। और जो ये जन एकता कमेटी को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ कि जहाँ पर आप लोगों के लिए स्वेटर वितरण का कार्यक्रम कर रहे हैं, इनको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ये शहर के अंदर अच्छे काम करते रहते हैं। एक दो बार मेरे पास भी आ चुके हैं मिलने के लिए। तो मुझे आशा है कि आगे भी ऐसे अच्छे काम करते रहेंगे और बच्चों को उत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहेंगे और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते रहेंगे। मैं पुनः इस कार्यक्रम में सभी को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और विशेष तौर पर जो पीटीओ के अध्यक्ष बैठे हुए हैं, उन्होंने मुझे कल से फोन कर रहे हैं कि साहब आपको जरूर पार्टिसिपेट करना है, तो मैं यहाँ पर पहुंचा हूँ आपके बीच में। तो अब आप बताओ, आपको अगर कोई समस्या है तो बताओ। आप हमारी बेटी की तरह हैं सब, है ना। मेरी बेटी आपसे बड़ी हो गई है ना। तो आप मुझे निसंकोच बता सकते हैं कि क्या समस्या हो रही है आप लोगों को, घर में या बाहर या स्कूल में। सब ठीक है? ट्रैफिक जाम तो नहीं लग रहा बनबुलपुरा में? बताइए। बिल्कुल सर, जब हमारी छुट्टी होती है ना तो बहुत सारे लड़के गेट के बाहर खड़े होते हैं। और हाल ही में ना दो लड़कों ने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो अपलोड करी थी जिसमें हमारे स्कूल की 2-3 लड़कियां आई हैं और उसमें सॉन्ग डाल के अपलोड कर दिया है बिना अनुमति के। जी, ये सब आप देख लीजिए जो बच्ची कह रही है। और यहाँ पर स्कूल की छुट्टी का टाइम आप बता दीजिए क्या टाइम है, तो यहाँ पर हमारा चीता रहेगा। ये मैंने समस्या पूछी थी तो ये बहुत रेलिवेंट समस्या है। ये कई स्कूलों में मैं ठीक कर चुका हूँ ये वाली समस्या। अब यहाँ पर भी आई है तो यहाँ एसओ साहब और मनोज आप देख लो। यहाँ पे कल से ऐसी कोई बच्चों की छुट्टी हो तो यहाँ पे कोई लड़का अगर अनावश्यक रूप से खड़ा हुआ है तो उसको उठा के ले जाओ, उसको 151 में दाखिल कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और किसी प्यारी बच्ची को कोई भी अपना सजेशन देना है या अच्छी बात बतानी है या कमी बतानी है, कुछ भी बता सकते हैं। तो चलिए पुनः आप सबको, प्यारे बच्चों को बहुत हार्दिक बधाई इस कार्यक्रम से। और आप सबको लोगों को कुछ लेटर मिलेंगे। मेरे पास थोड़ा समय कम है। मेरी इच्छा थी कि मैं आप लोग के बीच में और बैठता, लेकिन मुझे कुछ अपने ऑफिस के काम देखने हैं, बाकी फिर और कार्यक्रम भी मुझे पार्टिसिपेट करना है उसमें। तो बहुत धन्यवाद। और अगर कोई भी अगर प्रश्न आ रहा है आपके दिमाग में तो पूछ सकते हैं, और जो मैंने कहा है उसको करना है, ठीक है।
करेंगे ना? धन्यवाद। और किस तरह स्कूल को मैनेज करना है ये बताया, साथ ही साथ आपने बहुत ज़रूरी ऐप के बारे में बच्चों को जानकारी दी कि उत्तराखंड पुलिस ऐप डाउनलोड कर बच्चे अपनी समस्या को वहां दर्ज करा सकते हैं। इससे पूर्व भी हमारे विद्यालय में हमारे थानाध्यक्ष बनबुलपुरा महोदय द्वारा इस बाबत बातें बताई जा चुकी है। इससे पूर्व कि हम अपने थानाध्यक्ष को इनवाइट करेंगे, मैं अपने प्रधानाचार्य महोदया से निवेदन करूंगी कि आज हमारे जैसे ना ये आप बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, सब बाकी सब लोग के लिए भी इम्पोर्टेंट है। एक ना साइबर क्राइम का बहुत बड़ा अपराध चल रहा है, उसमें कई लोगों के अकाउंट से पैसे कट जा रहे हैं। तो उसके लिए करना क्या है? उसके लिए किसी को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। अपनी एक तो किसी से कोई फोन पे बात नहीं करनी है, किसी से फोन पे अननोन नंबर पे बात करनी नहीं है। और अगर कोई भी ये कहता है कि ये आप ये वाला अपना ओटीपी मुझे दे दो, तो ओटीपी शेयर नहीं करना है। ये बनबुलपुरा में भी कई सारी घटनाएं हुई हैं, हल्द्वानी में भी कई सारी घटनाएं हो रही हैं, और पूरे शहर के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर ये घटनाएं बढ़ रही हैं। लोग नए नए तरीके से अपना भेष बदल के कहते हैं ना, हमारे कहते हैं कि बहरूपिया आ गया, भेष बदल के आ गया। वो कई सारे तरीके लेके आ रहे हैं हमारे सामान्य नागरिक को, हमारी पब्लिक को ठगने के लिए। क्या क्या कर रहे हैं उसमें, मतलब इंटरेस्टिंग चीज एक बताता हूँ। आप लोग को बहुत ऐसा लग रहा होगा ना, अगर भाषण देके चला जाऊंगा तो आपको मजा नहीं आएगा। इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। एक बार उन्होंने बॉक्स लिया, बॉक्स के अंदर एक इस टाइप का एप्पल का फोन रखा, साथ में एक फोन इस टाइप का और रखा, और साथ में कुछ सामान और रख दिया। तो लगभग 2 लाख का 3 लाख का सामान उसमें रख दिया एक पैकेट में। और आपसे वीडियो कॉल कर रहे हैं कि देखो हम आपके लिए सामान भेज रहे हैं और आप उसको अपने आपके एड्रेस पे आएगा, आप उसको ले लेना। आपने वीडियो कॉल में देखा कि वाकई में एप्पल का फोन भी आ रहा है मेरे लिए, फोन और आ रहा है, कई सारे और बहुत अच्छे अच्छे लग्जरी आइटम रख दिए उसमें। एक बार वो 3 लाख रुपए का 4 लाख रुपए का पैकेट बना दिया। वो ऐसा पैकेट कौन बनाएगा? जो आपसे पहले से नोन होगा, जो आपसे फेसबुक पे पहले बात कर रहा होगा, व्हाट्सएप कॉलिंग कर रहा होगा, जो आपसे इंटीमेशन में होगा, जिसकी पहचान होगी आपसे, वो ऐसा करेगा। और ऐसा कब करेगा? जब से आपसे 1 महीने तक लगभग वो बात कर लेगा, और आप बिल्कुल मुतमिन हो जाएंगे कि ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और ये मेरा बहुत बड़ा वेलविशर है, और इससे अच्छा तो दुनिया में कोई आदमी है ही नहीं, और ये मेरे पूरी चीजों का ध्यान रखता है। तो फिर वो क्या करेगा? उसके बाद पैकेट बनाएगा और वो डिलीवर कर देगा। और जब वहां पर आएगा तो वहां पर भी उसके आदमी बैठा होगा, वो कहेगा कि ऐसा है, ये आपका एक पार्सल आया है, आपको लेना है, इसके लिए आप 25,000 रुपया पे कर दो इस अकाउंट में। ठीक? तो क्या होगा? हम लोग कहेंगे 4 लाख का सामान आ रहा है, 5 लाख का सामान आ रहा है, 25,000 देने में क्या दिक्कत है? तो 25,000 हम क्या करते हैं? कुछ भी नहीं है। 25,000 अगर नहीं गए तो किसी से मांग के दे देते हैं और उसमें उनके खाते में दे देते हैं। दूसरा, किसी भी हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम का नाम ले देंगे कि मैं जन सुविधा केंद्र से बोल रहा हूँ, मैं प्रधानमंत्री आवास योजना से बोल रहा हूँ, मैं ये टावर लगाने के कंपनी से बोल रहा हूँ, मैं भारत सरकार के इस मंत्रालय से बोल रहा हूँ। वो कुछ भी कहता है और कुछ भी कहता है, और वो इम्पोर्टेंट बात आप सब लोग के लिए इम्पोर्टेंट है कि जो वो कहता है वही आपके थ्रू कॉलर भी शो कर रहा होता है, और उससे आदमी एकदम मान जाता है कि आदमी कैसे सीख रहा है, क्योंकि ट्रू कॉलर में भी वो चीज आ रही है। ट्रू कॉलर में उसी ने जोड़ कर रखा है ना कि आपको ये चीज शो करेगा। तो जो साइबर क्राइम है इससे बच के रहना है। और दूसरा, आप लोगों के बेटियों के लिए भी एक इम्पोर्टेंट चीज बता रहा हूँ। कोई वीडियो कॉल कर रहा है और अननोन नंबर से कर रहा है, और बाकी सब लोग भी जो लोग बैठे हुए हैं, कोई भी अननोन नंबर से वीडियो कॉल कर रहा है तो उसकी वीडियो कॉल कुछ नहीं करते हैं। और अगर आप बहुत संकट में हैं, बहुत आपको लग रहा है कि वीडियो कॉल उसकी कुछ करनी है, तो पहले अपने फेस के सामने मत लाओ, वीडियो कॉल ऑन करके दूसरी तरफ कर दो अपने कैमरे का मुंह, देखो कौन है। ठीक? पहले अपनी वीडियोग्राफी नहीं दिखानी है उसको। और वैसे तो अटेंड ही नहीं करना है। अगर किसी को बहुत जरूरी कॉल हो तो नॉर्मल कॉल कर लेगा वो।
क्लियर? तरीके कई हो सकते हैं, मैंने आपको 2-3 तरीके बताए हैं। और सिंपल सी बात है, इसका वर्ड और करने का तरीका क्या है, इनको कोई कॉल अटेंड नहीं करनी है। और कोई अगर ओटीपी वाली बात करता है, इस प्रकार की बात करता है, तो बिल्कुल उसका फोन काट देना। ज्यादा बहस करने की आवश्यकता है नहीं, और उसकी बात मानने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं। बहस भी करने की आवश्यकता नहीं है, फोन काटिए, और उसकी बात मानने की तो आवश्यकता है नहीं, क्योंकि फोन काट देंगे उसके बाद तो बात ही खत्म हो गई। और ऐसे कॉल आपके जिनसे बात भी आए होंगे और मेरे पास भी आए। मेरे पास एक फोन आया कि आपकी मेमोरी कार निकलती है। मैंने कहा बहुत अच्छी, बधाई हो आपको, बहुत बढ़िया बात है ना। तो दोस्तों मैंने नंबर ट्रेस करवाया, उसका नंबर था छत्तीसगढ़ का, नहीं का, झारखंड का। तो इस चीज से क्या करना है, बचना। ये आज की डेट में चोरी करने का बहुत नायाब तरीका निकाल लिया लोगों ने। ठीक, तो आप बच्चे लोग ना इसके बहुत फ्रेंडली हो, फोन के बहुत फ्रेंडली हो, आप लोगों को सब चीज का पता है। लेकिन इसमें अगर कोई ऐसा फोन आता है, कोई ऐसी कॉल आती है, कोई ऐसी वीडियो कॉल आती है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर करने को कहता है, तो नहीं करनी है। ठीक है, पुनः सबको हार्दिक बधाई, धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद। बिल्कुल कर देते। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने बहुत ही अच्छी साइबर क्राइम से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन हमारे बच्चों तक पहुंचाई। ये नियम है मैं प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूंगी कि जो प्रतीक चिन्ह लेकर हमारे सफल हुआ है कार्यक्रम, सफल निहित उद्देश्य, आभारी हम आपके, आप आए श्री विशेष। जन सेवा एकता कमेटी के तत्वाधान में छात्राओं को साइकिल वितरण कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वह जिस क्रम की छात्राओं को मैं यहाँ पे नाम लेकर पुकार रही हूँ, उन छात्राओं को स्वेटर प्रदान करें। साथ ही मैं बहुत शुक्रिया अदा करूंगी अपने पीटीए अध्यक्ष सलीम खान साहब का, जिनके सतत प्रयासों से विद्यालय की छात्राओं के हित के लिए समय समय पर विगत 5 वर्षों से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। उन्हें स्वेटर, शूज, स्कूल बैग इत्यादि फूड में भी आप वितरित कर चुके हैं, और आज पुनः सत्र 2022-23 में आपने इस आयोजन के द्वारा हमारी छात्राओं को कृतार्थ किया है। बहुत शुक्रिया सलीम खान साहब, जन सेवा एकता समिति, आपका बहुत बहुत आभार। कुमारी महक नाल, सेंट ए, डॉटर ऑफ शमशाद। इधर से जाओ। नहीं सर, कर लेंगे सर। कुमारी अर्जुन 9 से डॉक्टर ऑफ शमशाद। ठीक है सर। शमालाल 7 से डॉक्टर ऑफ शमशाद। जैनब अंसारी 8 बी, डॉटर ऑफ रिशाद अहमद। कुमारी अक्षा 9 सी, डॉटर ऑफ जर्रार हैदर। अरीबा नाज 8 बी, डॉटर ऑफ मोहम्मद सलीम। अहमद अंसारी 6 ए, डॉटर ऑफ मुनासिर। इकरा अंसारी 6 ए, डॉटर ऑफ मुनासिर। सुमैया क्लास 12 बी, डॉटर ऑफ मोहम्मद अयूब। नूर बी 9 बी, डॉटर ऑफ चांद बाबू। ठीक है मैम। मंदशा हैदर
6B आज ये एब्सेंट है। मंत्रिका है मैडम बस मंत्रिका इधर आओ, तुम इधर आ जाओ बेटा। इस समय एसपी सर के पास थोड़ा समय का अभाव है। हमारी रिक्वेस्ट थी यदि वो कार्यक्रम पूर्ण होने तक विद्यालय में रुक पाते, लेकिन हम इससे ज़्यादा और उनका समय नहीं लेंगे। इसलिए मैं प्रधानाचार्य महोदय से निवेदन करूंगी कि वो प्रतीक चिन्ह भेजकर आपको सम्मानित करें। तो मैडम सर आ जाइए आप। तो अभी आप यहाँ पर देख रहे थे एसपी सिटी हरबंस सिंह ने यहाँ पर कुछ बच्चों को स्वेटर यहाँ पर अपने हाथों से दिए हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर साइबर क्राइम से जुड़ी यहाँ पर जानकारियाँ भी बच्चों को प्रोवाइड कराई हैं। जो पुलिस ऐप है उसके बारे में भी यहाँ पर बताया है, और उसके साथ साथ जो लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो पुलिस ने नंबर प्रोवाइड कराए हैं बालिका इंटर कॉलेज में, उसको भी यहाँ पर खिताब के ज़रिए यहाँ पर बताया, और ये सीधे सीधे तौर पर कहा है कि अगर कोई दिक्कत परेशानी किसी को होती है तो हल्द्वानी पुलिस उनके साथ खड़ी है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर लड़कियों से ये भी पूछा अगर उनको कोई दिक्कत है तो बताएं। एक लड़की ने खुलकर बताया कि इंटर कॉलेज के बाहर कोई लड़के यहाँ पर खड़े होते हैं और उनका फ़ोटो भी इंस्टाग्राम पर डालते हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि यहाँ पर चीता रहेगी। उसके साथ साथ जो भी लोग इस तरह की अगर जो मंचले हैं वो अगर लड़कियों से छेड़खानी करते हैं या उनका अनुमति के बिना उनका फोटोग्राफ आगे बढ़ाते हैं तो ये भी क्राइम है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई यहाँ पर होगी। तो आप देख रहे हैं कि जन सहायता कमेटी, चाहे वो शूज़ का मामला हो, चाहे वो जो बस्ते हैं वो देने का मामला हो, और आज क्योंकि ठंड ये शुरू होने के दौर में है अभी इस बीच, तो उनको स्वेटर बांटने का कार्यक्रम 150 बच्चों का इन लोगों ने किया है। और ये अपनी जेब खास से इस तरह के आयोजन करते हैं। आर्थिक तौर पर कहीं से कोई सरकारी या कोई बहुत मालदार लोगों से मदद नहीं लेते हैं, बल्कि इनकी तकरीबन 60 लोगों की एक कमेटी है और वो आपस में ही डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, जिससे कि वो आर्थिक तौर पर वो सब चीज़ें जुटाई जाती हैं। और यहाँ पर ये तमाम जानकारियों के साथ साथ बच्चों का हौसला भी यहाँ पर बढ़ाने की बात हो रही थी। और अभी मेरे साथ हैं जन सहायता कमेटी के अध्यक्ष हैं अलीम खान। उनसे मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि 150 बच्चों को आज यहाँ पर जो स्वेटर डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो है ही है, इसके अलावा इस बीच और क्या भविष्य में वो चीज़ें रखते हैं। और अलीम खान साहब, आपका बहुत इस्तकबाल है खबर 7 के लाइव पर। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और यहाँ पर प्रशासन के लोगों को भी बुलाया है। जी, क्या है आज पूरा मामला? जी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हनुमानपुर में जन सहायता कमेटी द्वारा जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें एसपी सिटी हरबंस सिंह जी मुख्य अतिथि के रूप में और विशिष्ट अतिथि बनबुलपुरा थाना अध्यक्ष नीरज भागनी जी। इसमें ये हमारा जो कार्यक्रम है ये तीसरी बार किया गया है। अच्छा। 2019 में हमने स्वेटर वितरित कार्यक्रम किया था जन सहायता कमेटी द्वारा। सन 2021 में हमने जूते, मोजे और थाली वितरित कार्यक्रम किया था, और आज तीसरी बार ये हम स्वेटर वितरित कार्यक्रम किया जा रहा है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हम ज़रूरतमंद बच्चों के काम आ सके। और उम्मीद यही है कि कभी भी हमने यहाँ की जो प्रधानाचार्य सरिता श्रीवास्तव जी हैं उनसे स्पष्ट तौर पर कह रखा है कि अगर कोई बच्चे की पढ़ाई में कोई अड़चन आती है, आर्थिक स्थिति खराब होने की बिना पर, तो जन सहायता कमेटी को सूचित किया जाए। हम उनकी आर्थिक स्थिति के लिए हर संभव मदद की जाएगी।
उनकी पढ़ाई में कोई दिक्कत, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। ये हमने स्पष्ट तौर पर। अलीम खान साहब, फंड का कैसे करते हैं? क्या कोई सरकारी मदद होती है? सांसद विधायक निधि कहीं से मिलती है आपको जो फंड ये लगातार करते हैं काम? ये कैसे करते हैं? हमारे पास न तो हम कहीं बाहर से फंड इकट्ठा करते हैं और न ही हमें कोई सरकारी निधि मिलती है। हम अपने ही जन सेवा एकता कमेटी के जो हमारे सदस्य पदाधिकारी हैं वो अपने ही जेब से इकट्ठा करके हम बड़े से बड़ा ये कार्यक्रम लोगों की मदद के लिए हमें तत्पर रहते हैं और अपने ही जेब से करते हैं। अच्छा, अपनी ही जेब से करते हैं। तो अपनी जेब से किस किस तरह की मदद करते हैं? कोई बंदा कैसे पहुंचे आप तक? किन किन मदों में आप लोगों की हेल्प करते हैं? तो व्यक्ति खुद कमाने वाला होता है और वो बीमार पड़ जाता है, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है, उस व्यक्ति की हम इलाज कराते हैं, उसके घर में खाने पीने की व्यवस्था कराते हैं। वो निर्धन कन्या जिनका सरपंच नहीं होता, जन सेवा कमेटी उनका सरपंच बनकर उनका विवाह कराती है और पूर्ण खर्चा उनका उठाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया मेरे साथ यहाँ पर बात करने के लिए अलीम खान। तो आज अलीम खान साहब, आज ये आयोजन तो आपने किया ही किया है, तो यहाँ पर अभी पिछले दिनों शिक्षक दिवस पे भी आप लोगों ने प्रोग्राम किया था और मेरे ख्याल से आप लोगों की हेल्प से यहाँ पर विधायक निधि से भी शायद एक रूम यहाँ पर बनने का मामला है। तो वो रूम कब तक बन रहा है, क्या है उसका मामला? पीटीए अध्यक्ष सलीम खान जी द्वारा जी सुमित जी को एक ज्ञापन दिया गया था जी, जिसमें यहाँ पे जो बालिका हैं उनकी तादाद कुछ ज़्यादा है, जिसमें रूम छोटे पड़ चुके हैं क्लासेस जी। इसके लिए रूम की आवश्यकता थी, तो वो हमने ज्ञापन दिया। तो उन्होंने सुमित जी ने वादा किया है कि यहाँ पर एक जो है रूम बनाया जाएगा और उसकी व्यवस्था की जाएगी। तो मतलब हम उम्मीद करें अगले 2-4-6 महीने में, अगले साल तक हमें रूम मिल जाएगा यहाँ देखने को? जी बिल्कुल, उन्होंने आश्वासन दिया है, 2 साल तक रूम मिल जाएगा। मेरे साथ अनवर साहब भी हैं। अनवर साहब, क्या योजना है आगे की? आगे क्या भविष्य है समिति का और इस शहर के अंदर काम करने का? जन सेवा एकता कमेटी का सरफराज आलम साहब एक ही है कि गरीबों की मदद करना, जो परेशान हैं उनके साथ में खड़ा हो रहा है। तो जैसे ये स्वेटर का आज यहाँ कार्यक्रम है, इससे पहले जैसे हमारे अध्यक्ष अलीम खान साहब ने बताया जी, इससे पहले भी हम 2 या 3 बार कर चुके हैं। तो आगे भी इंशाल्लाह ये हम करते रहेंगे। और जो जैसे बताया शिक्षा के लिए कि हर लम्हे हम तैयार हैं। मतलब तालीम के मामले में आप हमेशा खड़े हैं? तालीम के मामले में हम हमेशा खड़े हैं। और फिर एक बात यह है कि कहीं भी जन सेवा एकता कमेटी देखो मदद के लिए खड़ी है, तो उसमें कोई बीमार है, किसी को दवाई की ज़रूरत है, किसी भी तरह से हर लम्हे हर पल साथ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है आपका साहब? मेरा नाम अहमद है जी, अहमद अली मेरा नाम है। अहमद अली साहब, फंड की दिक्कत तो नहीं होती है? फंड की दिक्कत तो नहीं होती है, हम आपस में डाल लेते हैं। अच्छा, आपस में डाल लेते हैं? हम डाल लेते हैं। कितने लोग हैं? 50 से 60 लोग हैं। 50 से 60 लोग हैं जो समिति के अंदर है? अपने आपस में पैसे डाल लेते हैं, हम किसी से नहीं लेते। हाँ, हम जो है वो अल्लाह हमारे लिए जब उसने दे रखा है तो हम गरीबों की मदद करते हैं और गरीबों की मदद करते हैं और गरीबों के साथ हर समय खड़े हैं। और मैं आपसे सरताज भाई, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया। हम जो है, मैं एक संगठन का मंत्री भी हूँ जी, मैं पदाधिकारी, थोड़ा जोर से बात करेंगे आदमी जी, एक जिम्मेदार आदमी है कमेटी का जी, इसका मंत्री भी हूँ जी। तो हम लोग किसी से नहीं मांगते, हम अपने लोगों से मांगते जो हमारी कमेटी में है। हम अगर डालते हैं 1-1 हज़ार, सरकार से तो कोई मदद नहीं है? सरकार से हमारी कोई विधायक निधि, सांसद निधि, सरकार से कहीं कोई? हम खुद करते हैं। अच्छा, आपस में करते हैं? ये रखा आपस में करते हैं। और सरताज भाई, एक चीज़ हमारे अंदर ये है कि हम ना हिंदू कौन है और मुसलमान कौन है। क्या बात है, हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, हम देखते हैं कि परेशान कौन है। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ अहमद अली साहब बात करने के लिए। हिंदू कौन है, मुसलमान कौन है, हमें देखना है कि परेशान कौन है। इस तरह के जज्बात यहाँ पर इस समिति के लोगों के हैं। और समिति के लोग सरकार से या कोई स्पेशल मदद नहीं लेती है, बल्कि आपस में ही ये कलेक्शन करते हैं। 60 लोग हैं और आपस में ही ये कलेक्शन करते हैं और उसके बाद एक फ़ंड इनके पास है और शहर भर में लोगों की मदद करते हैं। ये इस तरह की चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही हैं और ये एक अच्छा काम अलीम खान इसके अध्यक्ष हैं और जन सेवा एकता कमेटी एक अच्छा काम लेकर चल रही है। और लगातार इस तरह की चीज़ें हम लोग देख रहे हैं। हम लोगों ने कई बार कवर भी किया है। अभी शिक्षक दिवस में ही यहाँ पर इन लोगों ने सम्मानित, यहाँ पर जो टीचर्स हैं उनको सम्मानित किया था। और जो हल्द्वानी के विधायक हैं सुमित हृदयेश, उनसे तकरीबन 10 लाख रुपए भी अभी एक कमरा बनवाने के लिए, इंटर कॉलेज के लिए उन्होंने ज्ञापन दिया। और कमरा बनवाने के लिए एक कमरा बनवाने के लिए भी 10 लाख रुपए का एक ज्ञापन दिया था। वो शायद मुझे लगता है कि अगले 4-6 महीने के अंदर
वो शायद पैसा रिलीज हो जाएगा। जन सेवा एकता कमेटी का मामला कुछ इस तरह से है कि अगर आपका कोई परिचित या खुद आप भी अगर कहीं इस मुश्किल में हैं कि घर में कोई कमाने वाला नहीं है और आप बीमार हैं, या अगर घर में बेटी की शादी का मामला है और मदर या फादर नहीं हैं या हैं भी तो बेहद गरीब हैं, तो जन सेवा एकता कमेटी में आप संपर्क कर सकते हैं। लाइन नंबर 17 में आप अलीम खान साहब से मिल सकते हैं, या उजाला नगर में इनका कार्यालय है, सीधे आप वहां पर मिल सकते हैं। एक अच्छी बात यह है कि मजहब, अकीदे, ज़ात बिरादरी की कोई कैद नहीं है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी हो इनके पास आ सकता है और वो इनसे हेल्प ले सकता है। ये एक लिमिटेड फॉर्म में उनकी मदद करते हैं, जिससे कि कम से कम उनका काम चल जाए। अब लाखों करोड़ों रुपए की मदद तो ये खुद नहीं कर सकते, वो तो सरकार ही कर सकती हैं, लेकिन कम से कम अगर आप मुश्किल में हैं तो ये मुश्किल से निकालने में इन्होंने सैकड़ों लोगों की मदद की है। सोशल मीडिया में इन लोगों की तस्वीरें हम लोग अक्सर देख सकते हैं और आज हम लोग यहाँ पर हैं। आज के कार्यक्रम के संयोजक महोदय श्री अलीम खान साहब को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि वो हमारी छात्राओं को शुभाशीष दें। श्री अलीम खान साहब। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बंबलपुरा में जन सेवा एकता कमेटी द्वारा जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरित कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसपीसीटी श्रीमान अरविंद सिंह जी, मुख्य विशेष अतिथि थाना बंबलपुरा प्रभारी गौरवी जी, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य जी सरिता श्रीवास्तव जी व समस्त शिक्षकगण, जन सेवा एकता कमेटी के उपाध्यक्ष अनवर मुन्नू जी, सचिव अजीम खान जी, उप सचिव नबी अहमद जी, कोषाध्यक्ष अली अहमद जी, संगठन सचिव अहमद अली जी, नबी अहमद खान जी व अतिथिगण, मैं आप सबका स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आपने अपना कीमती समय जन सेवा एकता कमेटी के इस कार्यक्रम को दिया, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं व धन्यवाद करता हूं। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है, जन सेवा एकता कमेटी द्वारा तीसरी बार जरूरतमंद बच्चों को मदद करने का मौका मिला। सन 2019 में जन सेवा एकता कमेटी द्वारा स्वेटर वितरित कार्यक्रम किया गया। सन 2021 में जूते, मोजे और थाली वितरित करने का कार्यक्रम किया गया। आज तीसरी बार जन सेवा एकता कमेटी द्वारा जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर वितरित कार्यक्रम किया जा रहा है। जन सेवा एकता कमेटी का उद्देश्य है किसी भी धर्म का व्यक्ति, किसी भी जात का व्यक्ति हो, जन सेवा एकता कमेटी उसकी मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है। वो व्यक्ति जो खुद कमाने वाला है और बीमार हो जाता है, ऐसे व्यक्ति को जन सेवा एकता कमेटी उसका इलाज कराती है और उसके घर में खाने की व्यवस्था करती है। वो निर्धन कन्याएं जिनका कोई सरपंच नहीं होता, जन सेवा एकता कमेटी उनका सरपंच बनकर उनके विवाह का व्यवस्था करती है और पूर्ण रूप से उसका खर्चा उठाती है। और शिक्षा के विषय में, जब शिक्षा के विषय में या विद्यालय की प्रधानाचार्य सरिता श्रीवास्तव जी से हमने कह रखा है कि यहाँ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, इनकी आर्थिक स्थिति की बिना से अगर पढ़ाई में रुकावट आती है, कोई बाधा आती है, तो जन सेवा एकता कमेटी से संपर्क कर जन सेवा एकता कमेटी उनकी पूर्ण रूप से मदद की जाएगी और उनकी पढ़ाई में किसी तरह की रुकावट नहीं आने दी जाएगी।
यहाँ के पीटीए अध्यक्ष सलीम खान के लिए भी कहना चाहूंगा कि वो अपनी अध्यक्ष की गरिमा को समझते हुए अपने कर्तव्य को बखूबी निभा रहे हैं। यहाँ की जो जरूरत है वो पूरी कर रहे हैं। मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ और उनकी काबिल तारीफ करता हूँ। और ये हमारे थाना बनूरपुरा पटवारी श्रीमान नीरज भावनी जी बनूरपुरे में आए हैं। यहाँ के जो नशा माफिया और सट्टे माफिया वो उनके दिल में देशभक्तिभाव है। मैं इनके नेतृत्व में जो इनकी टीम है वो बहुत बेहतरीन काम कर रही है और काबिल तारीफ काम कर रही है। यहाँ भी काफी चोरी में भी अंकुश लग चुका है और नशा माफियों को सट्टा माफियों को अंकुश लगा चुके हैं। पर मैं चाहूंगा कि अभी और इसमें तेजी लाने की जरूरत है, क्योंकि अभी काफी ऐसे केस हमारे पास आते रहते हैं जो सूचनाएं मिलती हैं कि अभी काफी लोग इसमें दलदल में फंसे हुए हैं। तो आपको गुजारिश करूंगा कि आप इससे और सख्ती से कार्य करें। देखिए थोड़ा समय काफी हो चुका है तो मैं अपनी बात को यहाँ समाप्त करूंगा। बहुत शुक्रिया अरविंद साहब, आपकी जन सेवा एकता समिति के इस सराहनीय कार्य के लिए राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बनबूरपुरा का पूरा परिवार आपका अत्यंत आभारी है और आगे भी आप हमारी छात्राओं की यूं ही ज़रूरतों के लिए हमेशा हाजिर होते रहेंगे। इन्हीं अपेक्षाओं के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसी क्रम में मैं आमंत्रित करूंगी SI थाना बनबूरपुरा से पधारे हुए श्री मनोज यादव जी को कि वो हमारी छात्राओं को संबोधित करें। धन्यवाद मैम। सबसे पहले यहाँ विद्यालय में उपस्थित प्रधानाचार्य महोदया, थानाध्यक्ष महोदय, पीटी अध्यक्ष सलीम खान जी, जन सेवा एकता कमेटी के अलीम भाई और उनकी टीम, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे मुझे बुलाया गया इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले अभी एसपीसीडी साहब ने आपको सारी बातें बता दी है। फिर भी अगर कोई भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे लायक कोई भी ऐसा है तो आप लोग मेरा नंबर ले सकते हैं। खासकर बच्चे, आप कई बार ऐसा होता है कि आप लोग थाने आने में थोड़ा सा घबराते हैं, तो वो चीज़ को दूर करने के लिए मैं चाहूँगा कि आप मुझे पर्सनली भी बता सकते हैं या थानाध्यक्ष महोदय को भी बता सकते हैं। तो हाँ बच्चों, मैंने मैम को अपना नंबर दे दिया है। अगर आप लोगों को मेरी कोई भी मदद चाहिए, कोई भी सहायता चाहिए तो आप मैम से नंबर लेकर के मुझे कॉन्टैक्ट कर सकती है। थैंक यू, धन्यवाद। आपके द्वारा हमारे विद्यालय को मंच पे जो टाइल्स लगाई जानी है उसके लिए श्री मनोज यादव जी द्वारा सीमेंट की व्यवस्था कराई गई है। इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करते हैं। साथ ही विशेष आभार अभिव्यक्त करेंगे यहाँ से अपने मीडिया कर्मियों का, जो कि पत्रकार बंधु आज हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और समय समय पर जब भी हमारे विद्यालय में कोई विशेष आयोजन होता है तो आप लोग आते हैं और यहाँ की एक कवरेज ले जाते हैं, जिससे जनता के समक्ष विद्यालय में चलने वाली गतिविधियों की बात पहुँचती है। तो विशेष आभार मेरा सभी अपने पत्रकार बंधुओं का भी। आज के अपने मुख्य अतिथि महोदय को आमंत्रित करने से पूर्व मैं पुनः अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया से निवेदन करूंगी, क्योंकि बच्चे बहुत एक्साइटेड है और मैं जानती हूँ कि आप एक बार जब बाबुनी सर को सुन लेते हैं ना तो बहुत देर तक दूसरे की बात नहीं सुन पाते हैं। इसलिए मैं अभी पहले आमंत्रित करूंगी अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य महोदया को कि वो आज हमारे समस्त अतिथियों का एक धन्यवाद ज्ञापन करें और धन्यवाद पत्र भी साथ में उन्हें भेंट करेंगे।
हमारे विद्यालय के हिसाब से जितने भी कार्य इस समय चल रहे हैं, विशेष आभार अभिव्यक्त करूंगी श्री सलीम खान साहब का। अच्छा, अगर सर पहले बोलते हैं तो जोरदार तालियों से सर का स्वागत आप करेंगे। और शायद बहुत अच्छा जब कुछ काम होता है तो अल्लाह भी गवाही देता है। मिलते हैं मन्नतों से मेहमान कभी कभी, मिलते हैं मन्नतों से मेहमान कभी कभी, हो जाती है किस्मतें मेहरबान कभी कभी, हो जाती है किस्मतें मेहरबान कभी कभी। जज्बात जाग जाए हम भी कुछ करें, देखा जो आपको लगा कि हम भी कुछ करें। मिलती है किसी किसी से प्रेरणा कभी कभी, मिलती है किसी किसी से प्रेरणा कभी कभी, हो जाती है किस्मतें मेहरबान कभी कभी, हो जाती है किस्मतें मेहरबान कभी कभी। बहुत बहुत स्वागत है छात्राओं के संबोधन के लिए थाना अध्यक्ष महोदय का। सौभाग्य भी कुछ लोगों को मिलता है कि अपनी बात कहने से पहले अजान की पवित्र आवाज आप लोगों के कान में पहुंची और मुझे यहां से अब उसके बाद कुछ कहने का मौका मिलता है। आप लोगों का जो फोकस है, जो प्यार मुझे मिलता है हमेशा, जिस उम्मीद के साथ में आप मेरी तरफ देखते हैं, ये उम्मीद भरी निगाहें मेरे कंधों पर और ज्यादा जिम्मेदारियां डाल देती हैं और मैं कोशिश करता हूं कि इस जिम्मेदारी का बखूबी से पालन कर सकूं और ऊपर वाला मुझे इतनी ताकत दे कि कुछ भी अच्छा करने की राह में अगर कोई मुश्किलें भी आए तो भी मेरी हिम्मत जो है वो विचलित ना हो। मैं ऐसी ही दुआ चाहूंगा ऊपर वाले से। सर्वप्रथम संविधान दिवस के इस सुअवसर पर आज बालिका इंटर कॉलेज वनभुलपुरा में हमारे जन सेवा एकता कमेटी के परम आदरणीय अलीम भाई, उनकी टीम नफीस साहब, अनवार भाई और मुख्यतः इस पीटीए के अध्यक्ष हमारे समाज में चौथे स्तंभ के रूप में कार्य कर रहे और क्षेत्र की नहीं वरन पूरे हल्द्वानी की ज्वलंत मुद्दों को बेबाकी से जनता तक पहुंचाने वाले ऐसे हमारे भाई सलीम खान साहब और उपस्थित समस्त पत्रकार महोदय, इस समस्त कार्यक्रम को लाइव के माध्यम से जनता तक पहुंचाने वाले हमारे भाई सरताज भाई और मुख्यतः जनता और बच्चों के बीच में बेहतर संवाद स्थापित करने के कार्यक्रम का संचालन करने वाली हमारी परम आदरणीय मैडम और साथ ही रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम जो हमेशा इस तरह के कार्यक्रमों में अग्रणी भूमिका निभाती हैं। सबसे पहले इस मंच के माध्यम से संपूर्ण पुलिस परिवार की ओर से आप सब लोगों का धन्यवाद, हार्दिक आभार और अभिनंदन व्यक्त करते हैं। अभी तक यहां पर बात जितनी भी हुई है, हमारे एसपी सेक्रेटरी सर ने भी बहुत संक्षिप्त में अपनी प्रभावशाली बातों को रखा और आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है, आपको किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक बालिका के तौर पर जब आप स्कूल आती हैं तो आपको कई सारी समस्याओं से जूझते हुए इस स्कूल तक आना होता है। आपकी इन समस्याओं को कम कर सके, आपकी मुश्किलों को हम कम कर सके, इसकी मुख्यतः जिम्मेदारी एज ए पुलिस अधिकारी इस क्षेत्र के थानाध्यक्ष के रूप में मेरे कंधों पर रहती है और मैं कोशिश करता हूं कि इसको निभाया जाए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि बिना जनता के सहयोग के कोई भी व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू नहीं की जा सकती। उस
उसमें प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग होना आवश्यक है। यहां पर अभी तक बात हुई कि कोई भी ऐसा मसला हो तो उसकी शिकायत करें, उचित फोरम पर करें, लेकिन फिर भी एक डर रहता है, फिर भी एक संकोच रहता है, फिर भी एक शंका रहती है। तो मैं इस शंका, संकोच और डर की इस जंजीर को तोड़ने की अपील आप लोगों से करता हूं। मत डरिए अपराधियों से। बड़ा मशहूर शेर है राहत इंदौरी साहब का कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, पैर की दरिया पार करो, पैर की दरिया पार करो। और ये अगली लाइनें हमारी इस जनसेवा एकता कमेटी के लिए है कि फूलों की दुकानें खोलो और खुशबू का व्यापार करो। फूलों की दुकानें खोलो और खुशबू का व्यापार करो। अच्छे काम करिए। जो आदमी फूल बेचता है तो उस फूल बेचने वाले के हाथों में अपने आप खुशबू आ जाती है, और जो आदमी गलत चीज बेचता है उसके हाथों से भी उस चीज की बदबू आती है। तो ये आपको निर्धारित करना है कि आपको कारोबार क्या करना है, आपको व्यवसाय क्या करना है। तो फूलों की दुकानें खोलो, खुशबू का व्यापार करो। तो मेरी वही लाइनें आप लोगों के लिए थी कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, पैर के दरिया पार करो, पैर के दरिया पार करो। तो आप लोगों को अपने अंदर यह जज्बा जगाना पड़ेगा। आप लोगों को अपराध के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। यदि कोई एक व्यक्ति समाज में गलत करने की हिम्मत रखता है और 10 व्यक्ति यदि आंख मिला करके कहेंगे हम तेरे को गलत काम नहीं करने देंगे, तो मैं नहीं समझता किसी एक व्यक्ति की इतनी मजाल है कि वह 10 या 100 लोगों के सामने खड़ा हो जाए, फिर उसकी मजाल नहीं है। और कोई ऐसा काम नहीं है जो व्यक्ति ने अगर ठान लिया और उसे ना कर पाए, कोई ऐसा काम नहीं है। और आप अगर छोटी मोटी, जैसे एसपी साहब ने कहा, ये बिल्कुल सच है कि लड़कियों को इस एज में बहुत सारी चीजों से डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत सारी चीजों का डर होता है। डिस्ट्रक्शन में महत्वपूर्ण विषय साहब ने बताया कि मोबाइल आपकी लाइफ में आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन अगर उसका सदुपयोग करें तो वो बहुत सारी अच्छी चीजें आपको सिखाता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज की तरफ बढ़ते हैं और किस चीज का चयन करते हैं। तो साथियों, हम हल्द्वानी में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बनभूलपुरा लाइन नंबर 17 में हम लोग इस समय हैं, और यहाँ पर स्वेटर वितरण का, जो कि जरूरतमंद बच्चे थे, लड़कियां थीं, उनको स्वेटर वितरण का यहाँ पर कार्यक्रम जन सेवा एकता कमेटी ने किया था। और काफ़ी देर से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। लाइव दिखाने का अमूमन एक उद्देश्य यही है कि जो लोग अच्छा कार्य कर रहे हैं उनको वक्त दिया जाए, लोगों तक उनकी बात पहुँचनी चाहिए। जब हम लोग लीडर्स की बात लोगों तक पहुँचाते हैं, तमाम जो राजनीतिक दल हैं उन लोगों की बातें आप तक पहुंचाते हैं, तो जो समाज के अंदर एनजीओज अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी आप तक पहुंचाना हमारे फर्ज और पहली जिम्मेदारी है। तो इस समय यहाँ पर नीरज भाकुनी खिताब कर रहे हैं, जो कि स्थानीय बनभूलपुरा थाने के थाना अध्यक्ष हैं, और वो भी लड़कियों से यही अपील कर रहे हैं, उनको कोई दिक्कत किसी तरह की कुछ भी आती है तो वो उनके लिए खड़े हैं। तो साथियों, यहाँ पर अलीम खान साहब का आपने खिताब सुना, हरबंस सिंह एसपी साहब का आपने खिताब सुना, और यहाँ पर तमाम जो बच्चों को जो खिताब यहाँ पर हो रहे हैं वो आप सुन रहे हैं। 150 बच्चों को यहाँ पर स्वेटर वितरण का कार्यक्रम यहाँ पर है। कुछ बच्चों को यहाँ पर दे दिया गया है क्योंकि कार्यक्रम चल रहा है, कुछ बच्चों को भी देना है इन लोगों को। अब ये शिकुल के हिसाब से और नंबरों के हिसाब से ये स्वेटर भी वितरण करेंगे। साथियों, तो हम ये हल्द्वानी साहब को कवरेज दिखा रहे थे। आपको हमारी ये कवरेज कैसे लगी बताना ना भूलें, और हमारे खबर 7 को आप फॉलो ज़रूर करें। हमारी इस लाइव कवरेज को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।